मैं संदीप यदुवंशी, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी अधिवक्ता सभा और प्रभारी महाराष्ट्र मुंबई प्रदेश। आज के समय में समाज में जिस हिसाब से भाजपा पार्टी या भाजपा सरकार के द्वारा खामियां पैदा की जा रही हैं, ये समाज के भविष्य के लिए सही नहीं है। इसलिए हम लोग आज आप लोगों के माध्यम से सरकार से या बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से यही कहेंगे कि अपने नेताओं पे अंकुश लगाएं, नहीं तो अन्यथा आने वाले समय में समाजवादी अधिवक्ता सभा कोर्ट के माध्यम से और समाज में लोगों तक लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर होगी। पर ऐसी क्या घटना हुई कि जो आपको आज पत्रकार परिषद लेने की ज़रूरत पड़ रही है? आए दिन बीजेपी के नेता हेट स्पीच देते हैं, जिसकी वजह से समाज में घटनाएं घटती हैं और जाति, धार्मिक और मंदिर मस्जिद को टारगेटिंग किया जा रहा है, तो ये सही नहीं है समाज के लिए। इससे पहले आपने क्यों नहीं ली फिर पत्रकार परिषद? हम लोग अभी पार्टी को विस्तृत कर रहे हैं और पहली बार यहाँ पे महाराष्ट्र में हम इंचार्ज बना के आए हैं, इसलिए आपके कार्य में आप अभी फर्स्ट टाइम पत्रकार परिषद ले रहे हैं? जी जब से आप हाँ। तो आपकी क्या मांग है एक सरकार से कि आपकी जो पत्रकार परिषद उसका मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव ये है कि सरकार में बैठे जिम्मेदार लोग समाज के हित के लिए कार्य करें, शिक्षा, स्वास्थ्य पे ध्यान दें, समाज में ऐसा कार्य न करें जिससे लोगों को दूरियां बढ़ें और लोगों में विसंगतियां पैदा हों। तो इस विषय में आपने कुछ निवेदन दिया है किसी मंत्री को, किसी मतलब ये विषय से संबंधित जो भी मंत्री है उनसे आपकी कुछ बातचीत हुई? हाँ, हमारे नेता अबू हाशिम आजमी साहब मिल के मिनिस्टर साहब को ज्ञापन दिया था इस संदर्भ में। अच्छा, तो उनका क्या कहना था इस बात पे? उन्होंने आश्वासन दिया कार्रवाई हम करेंगे, इन लोगों पे अंकुश लगाएंगे। जी, तो उनके यहाँ से अगर आश्वासन मिला है कि कार्रवाई होगी, फिर तभी भी आपको पत्रकार परिषद लेने की क्या एक महीने हो गए कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसकी वजह से हमें पत्रकार परिषद उन्होंने सिर्फ आश्वासन ही दिया था? आपका कहना है? हाँ। नमस्कार, मैं विनीत यादव, गायक, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ मुंबई महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष। मेरा मुद्दा है कि जो देश में आपस में सबको लड़ा रहे हैं, सबको एकत्रित करना है और देश को अगर आगे बढ़ाना है तो एकत्रित होएंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। और मैं ये चाहूँगा कि जो किसी के ऊपर छोटी मोटी केस डाल के कहीं पे फंसा दे रहे हैं, वो काम नहीं होना चाहिए। किसी को घर से उठा लेने, घर वाले को मालूम नहीं, 4-4 दिन चौकी में रखने के बाद फिर उसके बाद उसका इनकाउंटर हो जा रहा है, फिर पता चल रहा है उसका उधर इनकाउंटर हो गया, कोई केस में है भी नहीं, फर्जी इनकाउंटर कर दे रहे हैं। इसके लिए मैं सांस्कृतिक प्रकोष्ठ तरफ से मैं कुछ गा के भी बताऊँगा। घटनाएं हुई है, कुछ बता सकते हैं? जी, वो मंगेश यादव को उठा के घर से लेके गए, 4 दिन पर चौकी में बैठे। क्या रीजन था कि केस में उठा के लेके गए? सड़क चोरी का मामला कुछ डाल के उनके ऊपर, उनके जो चोरी में था जिसका नाम, उसको उसके पैर पे गोली लगी है और जो था ही नहीं उस दिन, उसके सीधा सीने पे गोली लगी है, सटा के मार के उसके बाद उसका वीडियो शूट करके उनको बोले कि इनकाउंटर हो गया है। फिर पर भारतीय जनता पार्टी से बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि सपा के जो कार्यकर्ता है वो गुंडागिरी करते हैं। नहीं, गुंडागर्दी तो सपा वाले नहीं करते। गुंडागर्दी तो मुझे लगता है अभी देखो, अभी जो भर्ती आई थी अपना उत्तर प्रदेश में, पुलिस भर्ती आई थी, पुलिस भर्ती में भी बीजेपी वाले और सभी लोग अपना परीक्षा रद्द करवा दिए, पूरा वायरल कर दिए उसका परीक्षा का। और मैं गा के भी बताता हूँ आपको। बीजेपी जब से आइल सब बेकार हो गइल, देशवा के सारा युवा बेरोजगार हो गइल, देशवा के सारा युवा बेरोजगार हो गइल।